अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़रीन फॉर वर्ल्ड पे आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, समंदर में अल्लाह ताला ने लातादाद आबी हयात को पैदा किया है। इनमें से बाज़ ऐसी हैं जिनको हमने आज तक नहीं देखा। समंदरों दरियाओं में बहुत ज़्यादा तादाद में आबी जानदार मौजूद हैं और इतने जानदार हैं कि आज तक उन पर तहकीक भी मुकम्मल नहीं हो सकी। इनमें से बाज़ जानदार इतने खूबसूरत और अनोखे हैं कि इंसान उनको देखकर हैरान हो जाता है और उनको बनाने वाले के बारे में सोचने लगता है। अगर बात की जाए आबी हयात की तो सबसे पहला ख्याल हमें मछलियों के बारे में ही आता है। मछलियाँ आबी हयात में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। मछलियाँ मुख्तलिफ नस्लों और रंगों की होती हैं। बाज़ मछलियों के जिस्म बहुत खूबसूरत होते हैं और उनके ऊपर मुख्तलिफ रंग की लाइनें होती हैं। मछलियाँ बहुत ही अनोखी होती हैं और इनमें से कुछ बहुत ही खतरनाक भी होती हैं। मगर आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की खूबसूरत मछलियों के बारे में बताएंगे जो शायद आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी। मुकम्मल मालूमात के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नंबर 1, ज़ेब्रा बैटफिश। ये मछली दुनिया की खूबसूरत मछलियों में शुमार होती है। इसका साइज तकरीबन 8 से 12 इंच तक हो सकता है। रवैये के एतबार से ये मछली बहुत ही अमन पसंद होती है और समंदर में पाई जाने वाली दूसरी मछलियों या दूसरी समुद्री क्रिएशंस को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती। अगर आप इसको घर में पालना चाहे तो एक ही टैंक में दूसरी मछलियों के साथ इसको बआसानी रख सकते हैं। इसके पर बहुत ही खूबसूरत होते हैं। देखने में ये बिल्कुल आपको पहली नज़र में ज़ेब्रा की तरह नजर आती है क्योंकि इसके जिस्म पर काली और सफ़ेद रंग की धारियाँ नजर आती हैं। दोस्तों, इस मछली को हम्पबैक फिश भी कहा जाता है। ये ज्यादातर इंडोनेशिया के समुद्रों में पाई जाती है। विटामिन से भरपूर खुराक स्केलस और कार्निवोर्स इसकी पसंदीदा खुराक है। नंबर 2, बटरफ्लाई फिश। ये मछली मुख्तलिफ रंगों में पाई जाती है। अक्सर लोग इसे घरों में भी पाल लेते हैं। इसकी लंबाई तकरीबन 9 इंच तक हो सकती है। समंदर की गहराई में पाई जाने वाली खूबसूरत मछलियों में इसका शुमार होता है। बटरफ्लाई फिश की तकरीबन 129 से ज्यादा स्पीशीज दुनिया में मौजूद हैं। ये ज्यादातर इंडिया, अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस में पाई जाती हैं। समंदर में इनका मस्कन ज्यादातर चट्टानों के करीब होता है और ये वर्म्स और मरजान खाना ज्यादा पसंद करती हैं। दोस्तों, ये मछली जहरीली नहीं होती मगर इसे खुराक के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। रवैये के एतबार से ये मछली भी बहुत ही दोस्ताना होती है और उसके साथ आप दूसरी मछलियों को भी आसानी से रख सकते हैं। नंबर 3, सी बनी। इस मछली को आप पहली नजर में देखें तो ये आपको बिल्कुल ही खरगोश की तरह नजर आती है। देखने में ये बिल्कुल ही मासूम और बहुत ही क्यूट होती है और उसके सर पर ऊपर की तरफ 2 कान बिल्कुल उसे खरगोश की शक्ल ही दे देते हैं। दोस्तों, इस मछली की उम्र बहुत ही कम होती है। ये ज्यादातर चंद माह या ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक जिंदा रह सकती है। इसलिए इस किस्म की मछलियों को घर में पालना ज्यादा मुफीद साबित नहीं होता। इसके बहुत से रंग होते हैं। अक्सर समंदर में पाए जाने वाले जानवर इस मछली का शिकार करते हैं मगर इसका शिकार करना इतना आसान भी नहीं होता। आपको इस मछली के बारे में एक दिलचस्प बात बताते हैं कि इस मछली में जहर होता है जो कि बाकी दूसरी आबी हयात के लिए तो नुकसानदेह होता ही है मगर इंसानों के लिए इसका जहर बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि कैंसर के इलाज के लिए बनाई जाने वाली अद्वियात में इस मछली के जहर को भी बाज़ औक़ात इस्तेमाल किया जाता है जो कि इंसानों के लिए बहुत ही मुफीद है। इस मछली की आंखें नहीं होती और ये मछली अपने जिस्म की खाल और कानों से ही हर चीज़ को महसूस करती है और उसे अपने इर्द गिर्द के माहौल का पता चलता है। और इस मछली की दुम ही असल में इसके ग्लव्स हैं जिसके जरिए से ये सांस लेती है। और अब नंबर 4, बेटा फिश। ये मछली कुदरती तौर पर बहुत ही अग्रेसिव होती है। इसका शुमार दुनिया की लड़ाका तरीन मछलियों में होता है। कुदरती तौर पर यह मछली बहुत ही ज्यादा हुस्न की मालिक है। मादा की निस्बत ज्यादातर इसके मेल बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं। अगर आप इनको घर में रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत बड़े टैंक की जरूरत है। जिस टैंक में इन मछलियों को रखा जाता है वहाँ पर दूसरी किस्म की मछलियों को नहीं रखा जा सकता। अगर इन मछलियों को एक ही टैंक में दूसरी मछलियों के साथ रखा जाए तो ये उन मछलियों के साथ लड़ाई करती हैं और बाज़ औक़ात उनको काट भी लेती हैं क्योंकि इन मछलियों के दांत भी होते हैं बहुत ही तेज होते हैं। वैसे इन मछलियों के दांत इंसानों की जिल्द को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर मछलियों को जरूर पहुंचा सकते हैं। इस किस्म की मछलियाँ आमतौर पर मलेशिया, साउथ ईस्ट और थाईलैंड के समुद्रों में पाई जाती हैं और इनकी जिंदगी का दौरानिया तकरीबन 5 साल तक का होता है। नंबर 5, ओरंडा गोल्ड फिश। अगर आप घर में मछलियाँ पालने के शौकीन हैं और आप चाहते हैं कि आपके एक्वेरियम को भी 4 चांद लग जाएं तो फिर इस किस्म की मछलियों का एक्वेरियम में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये मछलियाँ एक्वेरियम की खूबसूरती को बढ़ा देती हैं। इस किस्म की मछलियों के मुख्तलिफ रंग होते हैं, साइज़ में ये मुख्तलिफ हो सकती हैं और अगर इनकी उम्र की बात की जाए तो इनकी उम्र तकरीबन 15 साल तक हो सकती है। आमतौर पर लोग इस किस्म की मछलियों को एक्वेरियम की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ही पालते हैं। इनको पालना भी आसान होता है। अगर इन मछलियों के रवैये की बात की जाए तो ये भी बहुत ही ज्यादा अमन पसंद होती हैं। इनको दूसरी मछलियों के साथ आप आसानी से रख सकते हैं। मुख्तलिफ छोटे पौधे, लार्वे, इसके अलावा वर्म्स और आबी हशरात इनकी खुराक है।
नंबर 6 मैंड्राइन फ़िश। मछलियों की नस्ल में ये बहुत ही खूबसूरत मछलियाँ हैं। इनका साइज़ तकरीबन 8 से 12 इंच तक हो सकता है। इनके जिस्म पर मुख्तलिफ रंग की धारियाँ होती हैं। इस किस्म की मछलियाँ आमतौर पर जापान और ऑस्ट्रेलिया के समुद्रों में पाई जाती हैं। इस किस्म की मछलियाँ भी बहुत ही ज़्यादा लड़ाका होती हैं, इसलिए इस किस्म की मछलियों को आप दूसरी मछलियों के साथ घर में नहीं रख सकते। इनकी उम्र 15 से 20 साल तक हो सकती है और बाज़ औक़ात इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ये मछलियाँ ग़िज़ा की बहुत ही ज़्यादा शौकीन होती हैं और इतना ज़्यादा खाना खाती हैं, अगर इनकी पसंद का हो तो बहुत ही ज़्यादा खाती हैं। इनको ज़्यादातर छोटी मछलियाँ और छोटे छोटे कीड़े बहुत पसंद होते हैं। दोस्तों, इस किस्म की मछलियों को पौधे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। अगर आप इनको घर में रखें तो उनके टैंक में असली या नकली पौधे ज़रूर लगाएं और उनको ऐसे पानी में रखा जाए जो बिल्कुल केमिकल से पाक हो। नंबर 7 क्लॉन फिश। ये एक रंगदार खूबसूरत मछली है। इसके मुख्तलिफ रंग होते हैं। इनकी ज़िंदगी का दौरानिया तकरीबन 10 साल तक होता है। ये मछली बहुत ही एग्रेसिव होती है। अपनी खुराक को तलाश करने के लिए ये पानी में बहुत दूर तक सफ़र करती है। इसकी खास बात यह है कि ये मछली अपनी जिन्स भी तब्दील कर लेती है और एक खास मुद्दत के बाद ये नर से मादा में तब्दील हो जाती है। इस वक्त दुनिया में इनकी तकरीबन 30 से ज़ायद अक़साम मौजूद हैं। इनको आसानी से घर में भी रखा जा सकता है। इनके लिए किसी बड़े टैंक की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, इस किस्म की मछलियाँ बिल्कुल भी जहरीली नहीं होती और आमतौर पर क्लॉन फिश अंडों से ही अपने बच्चों को पैदा करती है, मगर बाज़ औक़ात माहौलियाती स्ट्रेस की वजह से ये अपने अंडे खा जाती है। इस किस्म की मछलियाँ ताज़ा पानी में नहीं रह सकती, बल्कि इनको नमकीन पानी की ज़रूरत होती है और ताज़ा पानी में ये मर जाती हैं। नंबर 8 लाइन फिश। दोस्तों, इस मछली का शुमार दुनिया की खूबसूरत तरीन मछलियों में होता है। इसको बटरफ्लाई, कॉड, फायर फिश और इसके अलावा बाज़ को टाइगर फिश भी कहा जाता है। इसका साइज तकरीबन 15 इंच तक हो सकता है। ये मछलियाँ ज़्यादातर मलेशिया, जापान, न्यूजीलैंड और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पानियों में पाई जाती हैं। इस किस्म की मछलियाँ 7 दिन में तकरीबन 30,000 अंडे दे सकती हैं। यहाँ से आप इनकी तादाद का भी अंदाजा लगा सकते हैं। आमतौर पर इन मछलियों का शिकार तो नहीं किया जाता, मगर ये मछलियाँ बहुत सी छोटी मछलियों का शिकार करके इनको अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल करती हैं। समंदर में ये मछलियाँ ज़्यादातर चट्टानों के करीब ही रहती हैं, जहाँ पर ये दूसरी मछलियों को आसानी से शिकार कर लेती हैं। अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इंसानों को काट भी सकती हैं, मगर इनके जिस्म में ज़्यादा जहर नहीं होता। इनके काटने की वजह से इंसान के जिस्म पर हल्की फुल्की सूजिश हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। अगर आप चाहते हैं हमारी हर नई वीडियो आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।